एग्री एम्पायर। आई होप बहुत अच्छा होंगे आप। देखो यहाँ पर आज इस वीडियो में क्या बात करूँगा कि आपको हॉर्टिकल्चर में यहाँ पर अभी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर हॉर्टिकल्चर डिप्लोमा काउंसलिंग यहाँ पर 2025 24-25 यहाँ पर इन्होंने अनाउंस की है, ऑफिशियल वेबसाइट पर की है। ठीक है, आप क्रिप्स ऑनलाइन की वेबसाइट पर आओगे ना तो यहीं पर आपकी यहाँ पर काउंसलिंग चलने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी लास्ट डेट कब है ये आपको बताऊंगा, और मतलब इसमें सीट कितनी है आपकी इसमें बताऊंगा, डिप्लोमा के आपके मतलब फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं ये इसके बारे में बताऊंगा, और किसको ये करना चाहिए, कितने साल का होगा ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जानोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है क्रिप्स ऑनलाइन वेबसाइट पर, और इसके लिए आपको अगर आवेदन करना है तो आपको यहीं पर जो लिखा है ना ऑनलाइन ऑफ कैंपस हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी डिप्लोमा काउंसलिंग में आवेदन हेतु ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें, तो यहीं पर आपको क्लिक कर देना है अगर आवेदन करना है। तो आवेदन करने से पहले आपको मैं इसकी सारी चीज़ें बताता हूँ कि इसमें है क्या। तो इन्होंने काउंसलिंग व्यूचर भी निकाला है, आप यहाँ पर देखोगे इसका, यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लो आप। और जैसे ही आपके सामने ये डाउनलोड होता है ना, आपको यहाँ पर दिख जाएगा इनका शेड्यूल, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मैं एक एक चीज़ करके बताता हूँ। किसने दिया है, ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने दिया है। यहाँ पर देखो पढ़ के बताता हूँ, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। देखो, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के उद्यान की व्यावसायिक शिक्षण संस्थान रंगूनिया गढ़कोटा जिला सागर में द्विवर्षीय यानी कि 2 विषय में डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश हेतु 10वीं 12वीं जीव विज्ञान गणित या फिर है ना जो भी सब्जेक्ट वाले सो आप, चाहे बायो से हो चाहे गणित चाहे मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट के यहाँ पर एलिजिबल होंगे इसके लिए। और आर्ट और कॉमर्स वाले स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, विषय के आधार पर विभिन्न श्रेणियों की सीटों व प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और उद्यानिकी डिप्लोमा हेतु विद्यार्थी ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए मध्य प्रदेश में किसी भी स्थित कियोस्क ऑनलाइन से वेबसाइट पर ऑनलाइन आपकी यहाँ पर ये प्रक्रिया चलने वाली सारी, आपको कैसा करना है, ऑनलाइन यहाँ पर भरना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन भरना पड़ेगा। कहाँ भरना है आपको, यहाँ पर इस वेबसाइट पर भरना है www.cripsonlinewebservice.com, जो कि अभी मैंने उस वेबसाइट पर आए थे ना, उसी वेबसाइट से जो PDF में आया उसी वेबसाइट पर आपको जो है भरना भी है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये इस पर भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले किस किस सब्जेक्ट में यहाँ पर आपका जो है डिप्लोमा मिलने वाला है आपको। आप 2 सब्जेक्ट में यहाँ पर 2 कोर्स में आप डिप्लोमा ले सकते हो। सबसे पहला नर्सरी मैनेजमेंट और सेकंड है सीड प्रोडक्शन। ठीक है, पौधशाला प्रबंधन फर्स्ट है, सेकंड है बीज उत्पादन, यानी कि 2 कोर्स हैं। अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका शेड्यूल देखते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं इसकी। आपको यहाँ पर 30 तारीख से 4 तारीख के बीच, यानी कि कल इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। 4 तारीख रात 12 बजे तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। आप यहाँ पर देखो सारी चीज़ें कब से कब तक यहाँ भर सकते हैं। जो 30 तारीख को इन्होंने निकाल दिया था, बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी ये अपलोड किया गया है। इससे पहले इसका कोई भी यहाँ पर सूचना नहीं दी गई थी। ठीक है, तो मैं जितनी जल्दी हो सके आपके लिए यहाँ पर लाया हूँ। सुबह तक ये कोई भी यहाँ पर अभी JNKV की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर ये शो नहीं कर रहा था, अभी यहाँ पर ये शो हुआ है, इसलिए मैंने आपके लिए तुरंत वीडियो बना दी। ठीक है, आप 30 तारीख से 4 तारीख यानी कि लगभग अब कल तक ही आप यहाँ इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। यहाँ पर सारी चीज़ें बताता हूँ। फिर आपको यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फिर उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर वेरिफिकेशन कराने जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, देखो आप उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान रघुनुआ गढ़कोटा में दस्तावेजों का सत्यापन। आप जवाहरलाल नेहरू जाकर सत्यापन नहीं करा पाओगे, आपको गढ़कोटा में दस्तावेजों का सत्यापन जाकर कराना पड़ेगा। कब से कब करा पाओगे, तो 5 से 6 तारीख आप यहाँ पर 2 दिन की आपको डेट मिलती है। आप यहाँ पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराओगे। अब थर्ड नंबर में आपका क्या होगा, प्रवीणता मेरिट सूची के आधार पर ऑनलाइन सीट का आवंटन। ठीक है, यानी कि आपका जो अभी 10th और 12th की आप मार्कशीट लगाओगे ना, उस पर भी ये मतलब जिसके ज़्यादा अंक होंगे उन्हें ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस हो जाएंगे, जिसके कम होंगे उनका कम सिलेक्शन के चांसेस हो जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 9 तारीख को आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा जिसका भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, 9 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि मतलब हमारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। ऑनलाइन ही पता चल जाएगा, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन आप जाकर चेक कर सकते हो।
और अब नेक्स्ट प्रोसेस, जिसको कॉलेज मिल गया, मतलब यहाँ पर उसका नाम आ गया डिप्लोमा के लिए, अब फिर वो क्या करेगा, ऑनलाइन काउंसलिंग शिक्षण शुल्क का भुगतान, मतलब उसका जो शिक्षण शुल्क है उसका यहाँ पर आपको भुगतान करना पड़ेगा 12/10/2024 तक, ठीक है, रात को 12 बजे तक। अब यहाँ पर फिर हो गया ये प्रोसेस, आपने फीस पेड कर दी, उसके बाद गढ़ कोटा संस्थान में उपस्थित प्रवेश एवं फीस का ऑनलाइन भुगतान। अब आपने यहाँ पर कुछ फीस यहाँ पर पेमेंट कर दी, उसके बाद जितनी आपकी फीस बचेगी आपको गढ़कोटा जाकर ऑफलाइन तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फिर से कराना पड़ेगा और आपको वहाँ पर उपस्थित होकर अपने एडमिशन लेना पड़ेगा और बाकी की फीस आपको पेड करनी होगी। ये कब तक करोगे आप, 16 से 17 तारीख के बीच, ठीक है। ये सारी आपकी प्रोसेस रहने वाली है। टोटल यहाँ पर आपकी नर्सरी मैनेजमेंट और सीड प्रोडक्शन दोनों मिलाकर लगभग आपकी 80 सीटें यहाँ पर बन जाती हैं, ठीक है। कितनी सीटें हैं, 80 सीटें यहाँ आपकी बन जाती हैं, ठीक है। ये देखो आप 80 सीट यहाँ पर इन्होंने मेंशन की, 40 नर्सरी मैनेजमेंट की और 40 सीड प्रोडक्शन की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर, और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, इसके लिए कोई भी आपको एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना पड़ेगा, बिना एग्ज़ाम के सारा आपका काम हो रहा है। यहाँ पर 10वीं और 12वीं के बेसिस पर आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, यानी कि डिप्लोमा आपको मिलेगा 2 साल का, ठीक है, 10वीं और 12वीं के बेसिस पर। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं और कुछ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर डिटेल्स के बारे में। कितनी कुल सीटें हैं इसकी, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखा है, देखो इन्होंने लिखा भी क्या है, 10वीं 12वीं का पाठ्यक्रम, ठीक है, 10वीं 12वीं का यहाँ पर मतलब उसके अकॉर्डिंग होगा आपका। और मतलब केवल मध्य प्रदेश के स्थायी रूप से मूल निवासी, जो मतलब ये ओनली एमपी वालों के लिए है, अदर स्टेट वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर साफ मेंशन करके रखा है, एमपी वाले ही यहाँ पर एलिजिबल होंगे, ठीक है। प्रवेश का आधार, मतलब प्रवेश किसके अकॉर्डिंग होगा, तो आप यहाँ पर देखो मेरिट, यानी कि आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी के आधार पर अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों हेतु न्यूनतम 50% या अधिक और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के हेतु न्यूनतम 45% होने चाहिए। 10वीं 12वीं में आते, अगर आप अनारक्षित वर्ग से आते हो, यूआर कैटेगरी से आते हो, तो आपके 10वीं 12वीं में 50% से ऊपर होने चाहिए। यदि आप ओबीसी एसटी एससी से आते हो या अदर कैटेगरी से आते हो तो 45% से आपके 10वीं 12वीं में परसेंट ऊपर होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा का माध्यम क्या होगा आपका, हिंदी में होगा। और सीटों का विवरण, उपलब्ध सीटों का विवरण जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया, ठीक है। एसटी की कितनी सीटें हैं, लगभग 21 सीटें हैं, ओबीसी की 27 है और यूआर की 37 है, ये आपने जान लिया। अब यहाँ पर आप देखो, मतलब अगर यहाँ पर इन्होंने नोट किया है कि अगर मतलब जनरल के अगर बच्चे की सीट यहाँ पर फिल नहीं होती है तो उसे जो है एसटी एससी या फिर ओबीसी कोई भी कैटेगरी के बच्चे को वो सीट अलॉट हो सकती है, ठीक है, अगर जनरल के बच्चों को नहीं होती। और ओबीसी के बच्चों को, अगर ओबीसी के बच्चों की सीट यहाँ पर वैकेंट रहती है तो उसे उस सीट को एसटी और एससी वाले स्टूडेंट को यहाँ पर अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जितनी सीट है आपको उससे ज़्यादा बच्चों का भी सिलेक्शन हो सकता है उस कैटेगरी में। अब यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर फिर से यहाँ पर दे दिया है डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट डिप्लोमा के आपको फ़ायदे बता देता हूँ। आप वही स्टूडेंट यहाँ पर डिप्लोमा करना जिसको आगे सीड प्रोडक्शन में या फिर नर्सरी प्रबंधन, नर्सरी मैनेजमेंट में क्या होता है, आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। नर्सरी में क्या होता है, आलू की नर्सरी कैसी लगाई जाती है, टमाटर की नर्सरी कैसे लगाई जाती है, और जितने भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उन सारी क्रॉप्स की नर्सरी कैसी लगाई जाती है, नर्सरी लगाने के बाद क्या करना होता है, उसका मतलब बेचना कैसे होता है, उसकी देखभाल कैसे करनी रहती है, सारी चीज़ें आपको नर्सरी मैनेजमेंट में सिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हो, आप अपना खुद का एक तो नर्सरी यहाँ पर फॉर्म ओपन कर सकते हो, आप प्राइवेट हो जाएगा। इसके बाद बहुत सारी ऐसी जॉब्स भी निकलती हैं जो डायरेक्ट आपको हॉर्टिकल्चर डिप्लोमा के बेसिस पर आपको एडमिशन मतलब जॉब भी देती हैं, जॉब प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। और आप बीज उत्पादन से रिलेटेड भी, बीज उत्पादन में अगर एडमिशन लेते हो यानी कि सीड प्रोडक्शन में, तो वहाँ पर भी आपको सीड से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सिखाई जाएंगी। उस कंपनी में भी आप, सीड प्रोडक्शन कंपनी में भी आप जाकर डिप्लोमा दिखाकर डायरेक्ट ही ज्वाइन हो सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर हो जाएंगी। अभी और नेक्स्ट प्रोसेस आपकी बताने से पहले, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बताने से पहले, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, ये मेरे को दिख रहा है। आप सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, अभी कर दो, बिल्कुल मैं अभी रुका हूँ 2 मिनट के लिए, आप अभी लाइक कर दो।
और अभी सब्सक्राइब कर दो। लाल बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर दो, और एक खाली खाली सा लाइक का बटन दिख रहा है उसको लाइक कर दो, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर अब बढ़ते हैं, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पर क्या होने वाला है अब देखते हैं। यहाँ पर फिर से इन्होंने मेंशन किया है कि क्या क्या आपके स्टेप रहने वाले हैं आपका एडमिशन में। सबसे पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे, जो कि 4 तारीख को यानी कि कल लास्ट डेट है। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉलेज यहाँ पर देखो, ऑनलाइन प्राथमिकता क्रम का चयन एवं ऑनलाइन आवेदन पोर्टल शुल्क भुगतान, ठीक है। ऑनलाइन प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग एवं पेमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फीस, ठीक है। ये करना पड़ेगा आपको, ऑनलाइन प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा, आपका दस्तावेजों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आपको वहीं पर जाकर वेरिफिकेशन कराना होगा, जो मैंने पहले बताया था। फिर उसके बाद ऑनलाइन अलॉटमेंट आ जाएगा आपका। अलॉटमेंट के बाद आपने फीस पेड की, और फिर जिस कॉलेज में आप मतलब जहाँ भी आपको एडमिशन मिला है, आप वहाँ पर जाकर नेक्स्ट प्रोसेस प्रवेश कर लीजिएगा, यानी कि वहाँ पर एडमिशन ले लीजिएगा। आपको कौन सी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे यहाँ पर उन्होंने मेंशन करके रखा है, देखो है ना, www.cripsonlineservice.com की वेबसाइट पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सारा चलने वाला है, ठीक है। अलॉटमेंट भी आपको यहीं पर आएगा। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो यहाँ पर इन्होंने ये भी मेंशन करके रखा है, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लगेगी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश का मूल निवासी, अगर गैप हुआ है आपका तो गैप लगेगा, ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट एवं शुल्क भुगतान की पावती। आप जो शुल्क भुगतान करोगे है ना, उसकी पावती लगेगी, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन अभी करोगे ना, उसमें जितनी फीस लगेगी उसकी यहाँ पर आपकी पावती लगने वाली है, यानी कि उसको प्रिंट करा कर रखना। और आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, यानी कि जो आपको यहाँ पर संस्था अलॉट हुई है, किसके लिए, डिप्लोमा के लिए, उसकी यहाँ पर आपको उसका अलॉटमेंट का लेटर का भी जो है आपको प्रिंट आउट निकलवा कर रखना है ना। यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें हैं, और बस इतना ही था फ्रेंड्स, आपके लिए इम्पोर्टेंट था, फ़ायदे बता दिए मैंने आपको। अपना प्राइवेट आप नर्सरी खोल सकते हो, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको सारी चीज़ें सिखा दिया जाएगा। 2 साल का ये डिप्लोमा कोर्स होने वाला है। फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पर अभी इन्होंने मेंशन करके नहीं रखा है, तो अगर आपको फ़ीस जाननी है ना, तो आप उसी वेबसाइट पर जाना, वहाँ पर जैसे अभी हमने गया था, या फिर आपको दिखा दे रहा हूँ मैं जाकर। यहाँ पर देखो, ये आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है ना, ये शो कर रहा है हेल्पलाइन नंबर। इसी नंबर पर आप कॉल करो, आपको फ़ीस स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। वैसे ज़्यादा फ़ीस नहीं लगने वाली है, मिनिमम फ़ीस लगेगी, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को करना है तो बिल्कुल कर सकते हो, अच्छी बात है। 12th बेसिस पर, सबसे इम्पोर्टेंट 12th बेसिस और 10th बेसिस पर आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। ऑफिशियल नोटिस है, कल लास्ट डेट है, जल्दी सोच लो और जल्दी यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर लो, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी आपको दिक्कत आती है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर लेना। यहाँ पर डायरेक्ट आपको अगर कॉल नहीं उठाते हैं तो 2-3 बार करिए, गवर्नमेंट नंबर है, हो सकता है बिजी आए, ठीक है, या फिर ना उठाएं, तो आप 2-3 बार ट्राई करें। यहाँ पर आपका कॉल रिसीव कर लेंगे तो आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर पाओगे। और मैंने वैसे भी आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो इन्होंने फीस स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, तो आपको मैं एक क्लियर यहाँ पर क्लियरिटी नहीं दे पाऊँगा कितनी फ़ीस लगने वाली है, इसलिए। और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन कर दी है। आपको यहीं पर जाकर अपना ऑनलाइन यहाँ पर आवेदन करके मतलब रजिस्ट्रेशन भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो रजिस्ट्रेशन के ऊपर आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो हॉर्टिकल्चर में डिप्लोमा लेना चाहता है ओनली 2 साल में बिना एग्ज़ाम के। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए नोटिस आया है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।